5 किलोवाट का पाकिस्तान का ये पहला इन्वर्टर है जिसकी 1 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी है। यानी अगर इन्वर्टर खराब होता है तो इन्वर्टर को रिपेयर नहीं बल्कि रिप्लेस किया जाएगा। 5 किलोवाट के इस इन्वर्टर पे आप अपने घर का मुकम्मल लोड चला सकते हैं। पंखे, लाइटें, फ्रिज, एयर कंडीशन वगैरह आप इस पे बासानी चला सकते हैं। इसका एक और बड़ा यूनिक पॉइंट है, कंपनी ये क्लेम करती है कि आप इस इन्वर्टर के ऊपर 4 हॉर्स पावर सिंगल फेज की मोटर भी चला सकते हैं। 5 किलोवाट के इस इन्वर्टर पे आप 5500 वाट सोलर पैनल लगा सकते हैं। इस इन्वर्टर को आप बैटरी के साथ लगाना चाहें तो आप बैटरी के साथ भी चला सकते हैं, और इसके साथ साथ अगर आप इसको बगैर बैटरी चलाना चाहें तब भी आप इस इन्वर्टर को चला सकते हैं। ऐसे बहुत से पॉइंट जो इस इन्वर्टर के बारे में आज हम आपको बताएंगे। इस इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग करेंगे, इस इन्वर्टर को चेक करेंगे ये प्योर साइन वेव है या नहीं, वो तमाम मालूमात आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले हम इस इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग करते हैं। और फाइनली दोस्तों, अभी हम इस इन्वर्टर के बॉक्स को ओपन कर रहे हैं। जैसे ही मैंने बॉक्स को ओपन किया तो इसने मुझे सरप्राइज कर दिया, क्योंकि इस इन्वर्टर में हमें थिम्बल्स और कुछ स्क्रूज देखने को मिलते हैं जो कि बाकी इन्वर्टर्स में हमें देखने को नहीं मिलते। ये जो थिम्बल्स आपको देखने को मिल रहे हैं ये बैटरी की केबल लगाने के लिए जो है इन्होंने दिए गए हैं। ये चीज बड़ी एक यूनिक है और मैं समझता हूं कि ये एक बहुत अच्छा स्टेप है कंपनी का, क्योंकि अक्सर औकात हमें ये देखने को मिलता है कि जो इंस्टॉलर्स होता है उसको आइडिया नहीं होता कि कौन सा थिम्बल लगाया जाता है। समटाइम वो बहुत लूज थिम्बल लगाते हैं जिसकी वजह से बैटरी के पॉइंट लूज रहते हैं और इन्वर्टर में स्पार्किंग होती रहती है और मसाइल का सामना करना पड़ता है। या बाज़ औक़ात जो है वो बहुत कम साइज के थिम्बल का इंतखाब करते हैं जिससे वो बैटरी के पॉइंट्स को खराब कर बैठते हैं। लेकिन कंपनी ने थिम्बल साथ देख के इंस्टॉलर के इस मसले को हल कर दिया, जो कि इसका एक अच्छा पॉइंट है। इसके साथ साथ हमें एक अदद जो है वो यूजर मैनुअल देखने को मिलता है, और मैं हमेशा से आप लोगों को ये कहा करता हूं कि अगर आप यूजर मैनुअल पढ़ के इन्वर्टर को इंस्टॉल करेंगे तो गलती का इम्कान कम से कम होगा। इसके साथ साथ आपको एक अदद बड़ा यूनिक सा वारंटी कार्ड देखने को मिलता है, और इसके साथ साथ इसमें एक अदद इन्वर्टर की कैटलॉग मौजूद होती है जिसमें इस इन्वर्टर की तमाम डिटेल लिखी गई है। तो ओवरऑल अगर मैं इन्वर्टर की बिल्ड क्वालिटी के बारे में आपको बताऊं तो बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इसकी जो बॉडी हमें देखने को मिल रही है, जो मटेरियल यहाँ पे यूज किया गया है काफी अच्छी क्वालिटी का यूज किया गया है। तो दोस्तों, अब मैं बात कर रहा हूं इसके मैक्सिमम बाईपास ओवरलोड करंट पॉइंट की, जो कि इसे बाकी इन्वर्टर से यूनिक बनाता है। वो इसलिए कि आप 5 किलोवाट के इस इन्वर्टर पे, जिस पे मैक्सिमम 21 से 22 एम्पेयर लोड डाल सकते हैं, आप इस पे अगर किसी वजह से 30 एम्पेयर का लोड चल जाता है, 35 एम्पेयर का लोड चल जाता है, 40 एम्पेयर तक अगर इस इन्वर्टर पे लोड चलता है तो ये उस लोड को वापडा के साथ बाईपास कर देगा। यानी इसमें 40 एम्पेयर तक बाईपास लोड अगर आप इमरजेंसी में इसको चला रहे होते हैं तो ये इन्वर्टर ओवरलोड नहीं देगा बल्कि उसको बाईपास कर देगा। अब इसके साथ साथ इसमें एक और भी इसका एक यूनिक पॉइंट जो कंपनी ने शेयर किया था कि आप इस इन्वर्टर के ऊपर 5000 वाट तो लोड चला सकते हैं, चाहे उसमें आपका एयर कंडीशन हो, चाहे वाटर पंप है, या कोई भी चीज जो 5000 वाट तक है वो चला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज कंपनी ने जो बड़ी एक पॉइंट शेयर किया था जो कि मुझे काफी यूनिक लगा कि आप इसके ऊपर 4 हॉर्स पावर तक की मोटर जो है वो भी चला सकते हैं। हम जानते हैं कोई भी मोटर जब चलती है तो वो स्टार्टिंग टार्क में 3 गुना पावर मैक्सिमम कंज्यूम करती है। यानी 4 हॉर्स पावर की मोटर जब स्टार्टिंग टार्क में चलेगी तो कम से कम 12 हॉर्स पावर जितनी वो टार्क लोड लेगी। लेकिन कंपनी कहती है कि इस इन्वर्टर पे आप 4 हॉर्स पावर की मोटर चला सकते हैं। आपको ये बताता जाऊं कि ये वीडियो हम इन्वर्टर के अनबॉक्सिंग और इसके बेसिक फीचर्स पर बना रहे हैं। अगर आप लोग कहेंगे कमेंट्स सेक्शन में हमें बताएंगे कि इस इन्वर्टर पे लोड टेस्ट करके बताएं, इस इन्वर्टर की सोलर की जनरेशन करके दिखाएं, तो वो भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करके लाजमी बताएंगे। लेकिन आप अपनी कीमती राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब मैं बात करता हूं इसके पीवी पॉइंट की, सोलर के सेक्शन की। इस इन्वर्टर में हाई पीवी वोल्टेज रेंज है, यानी 500 वोल्ट तक आप इसमें सोलर की वोल्टेज रेंज दे सकते हैं। यानी आप इसको मिनिमम वोल्टेज 120 वोल्ट दे सकते हैं और मैक्सिमम वोल्टेज 500 तक दे सकते हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप इसको 200 से 430 वोल्ट के दरमियान अगर वोल्टेज बना के देंगे सोलर के, तो
वो आपको बेहतर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। अगर इसके पावर फैक्टर की बात की जाए तो इसका पावर फैक्टर 1 है। यही वजह है कि ये 5000 VA और 5000 वाट आउटपुट हमें फराम करता है। इस इन्वर्टर का एक और मेन यूनिक पॉइंट ये है कि इसमें बैटरी के डिस्चार्ज जो वोल्टेज हमें देखने को मिलते हैं वो 40 देखने को मिलते हैं। नॉर्मली जो हमारे पास इन्वर्टर में देखने को मिलते हैं उसमें 42 वोल्ट होते हैं, लेकिन इस इन्वर्टर में हमें 40 वोल्ट देखने को मिलते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि हम बैटरी से मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम बैकअप हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम ये चेक करते हैं कि क्या ये इन्वर्टर प्योर साइन वेव आउटपुट फराहम करता है या नहीं करता। तो अभी हम इसको ऑसिलोस्कोप की मदद से चेक करते हैं। तो दोस्तों अभी हमने, आप देख रहे हैं कि इन्वर्टर को ऑसिलोस्कोप के साथ कनेक्ट कर दी है। तो सबसे पहले हम ऑसिलोस्कोप को ऑन करेंगे। अभी हमने ये पावर ऑन की है ऑसिलोस्कोप की। आप देख सकते हैं कि ऑसिलोस्कोप ऑन हो रही है। जैसे ऑसिलोस्कोप ऑन होगी है, आप देख सकते हैं कि ऑसिलोस्कोप ऑन हो चुकी है। अब हम इन्वर्टर को जो पावर दिया हम उसको ऑन करेंगे, देखते हैं कि मैं इन्वर्टर आउटपुट कौन सी दे रहा है। वैसे तो इसकी प्रॉपर जो टेस्टिंग होगी कि जब अभी हम इसको सोलर के साथ लगाएंगे, खाली बैटरी के साथ लगाएंगे, तब भी इसका हम टेस्ट करेंगे। लेकिन ये है कि अभी फ़िलहाल मैं आपको यहाँ से इसकी आउटपुट दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि एक आम जो इन्वर्टर हम देखते हैं उनकी निस्बत थोड़ा सा टाइम ये आउटपुट पे लाने पे ज़्यादा ले रहा है, क्योंकि वो इन्वर्टर में टाइमर चलता है और इसमें टाइमर नहीं चल रहा और बाकी ओवरऑल टाइम एक ही जैसा है, लेकिन मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा इसलिए मैंने आपको बता दिया। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो आउटपुट हमें देखने को मिल रही है वो प्योर साइन वेव हमें आउटपुट देखने को मिल रही है। इसका मतलब कंपनी ने जो क्लेम किया था कि इन्वर्टर प्योर साइन वेव आउटपुट फ्राहम करता है, तो वो बिल्कुल ठीक कहा था। और यहाँ पे इन्वर्टर जो है वो हमें जो आउटपुट फ्राहम कर रहा है वो प्योर साइन वेव आउटपुट है। प्योर साइन वेव आउटपुट का मतलब क्या होता है कि अक्सर औकात हम ये देखते हैं कि हमारे इन्वर्टर प्योर साइन वेव आउटपुट नहीं देते, उससे हमारे पंखों में घूं घूं की आवाज़ें आती हैं और अक्सर हमारे चार्जर मोबाइल्स के और लैपटॉप के अडॉप्टर चार्जर वगैरह जो है वो ख़राब हो जाते हैं। लेकिन प्योर साइन वेव होने का मतलब ये होता है कि आपके घर के बरक़ियात जो है वो महफूज रहेंगे। दोस्तों इस इन्वर्टर की एक खामी मुझे नज़र आई है कि इस इन्वर्टर में एंटी डस्ट किट हमें देखने को नहीं मिली। मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट जो कंपनी इन्वर्टर्स लॉन्च करेगी उसमें एंटी डस्ट किट जो है वो लाजमी लाएगी। एक छोटा सा पॉइंट मुझे देखने को मिला, तो हमारी कोशिश होती है कि हम इन्वर्टर की तमाम खूबियां और खामियां, तमाम पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करें। दोस्तों अभी हम इसके बेसिक पैरामीटर सेटिंग देखते हैं कि कौन कौन से हैं। जस्ट मैं एक क्लिक करूंगा तो हम सेटिंग के अंदर चले जाएंगे, एक क्लिक करेंगे तो सेटिंग से बाहर आ जाएंगे। मैंने क्लिक किया, सेटिंग के अंदर गया। यहाँ पे मैंने जो पहले नंबर की सेटिंग देखी, यहाँ पे हमें SOL की सेटिंग देखने को मिल रही है, इसके अलावा UEI की मिल रही है, SBU की सेटिंग मिल रही है। मैं अपनी जरूरत के मुताबिक एक क्लिक करूंगा और सेटिंग को कर लूंगा। इसी तरीके से जो हमें ज्यादातर सेटिंग यूज होती है मैं वही आपको यहाँ पे बताऊंगा। 6 नंबर की सेटिंग पे आता हूं जो कि हमें नॉर्मली इन्वर्टर में 16 नंबर की सेटिंग पे देखने को मिलता है। SNU यहाँ पे हमें मिल रहा है। इसके अलावा आप इसको और बहुत से ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें मैं यहाँ पे भी आपको चेंज करके बताता हूँ। CUB का है, इसके अलावा CSO का है, OSO का है। ओनली सोलर पे आप बैटरी को चार्ज करवाना चाहते हैं, सोलर और यूटिलिटी पे चार्ज करवाना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं आप उसको 6 नंबर की सेटिंग पे सेट करेंगे। इसके बाद मैं बात करता हूं 8 नंबर सेटिंग की। तो यहाँ पे हमें मुख्तलिफ बैटरी टाइप्स के हिसाब से हमें इसको सेट करना पड़ता है। अगर आपकी जेल बैटरी है तो आप इसको जेल बैटरी पर सेट करेंगे, फ्लडेड बैटरी है तो फ्लडेड बैटरी पर सेट करेंगे। अगर आपके पास सील्ड लेड एसिड बैटरी है तो आप उस पर सेट कर सकते हैं। यूजर डिफाइंड पे आप सेट कर सकते हैं, यानी अपने हिसाब से आप बल्क वोल्टेज, फ्लोटिंग वोल्टेज सेट कर सकते हैं। या इसके साथ साथ अगर आपके पास लिथियम आयन बैटरी है तो आप उस हिसाब से भी इसकी सेटिंग को कर सकते हैं। अभी हम इसकी स्ट्रिप को ओपन करेंगे और देखेंगे कि इसके मेन पॉइंट्स कैसे हैं, जहां पे हम इसको इनपुट्स देते हैं, आउटपुट देते हैं, क्योंकि ये वो पॉइंट्स होते हैं जिस पे इन्वर्टर की लाइफ डिपेंड होती है कि अगर वो पॉइंट अच्छे हैं, वहां पे अच्छी केबल यूज की गई है, अच्छे तरीके से लगाए गए हैं, मजबूत पॉइंट लगाए गए हैं, तभी इन्वर्टर में कम से कम फॉल्ट आएंगे और इन्वर्टर अपनी लॉन्ग लाइफ देगा। तो दोस्तों अभी मैं इस इन्वर्टर के बेसिक पार्ट्स के बारे में आपको बता देता हूं कि कौन कौन से पॉइंट्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें पीवी के पॉइंट मिल जाते हैं। इन पॉइंट्स पे हम सोलर के पॉइंट लगाएंगे और इसके साथ साथ जो है यहाँ पे हमें ये बैटरी के पॉइंट मिलते हैं। अगर आप बैटरी लगाना चाहते हैं तो 4 बैटरियां आप इसके साथ लगाएंगे या आप इसको बगैर बैटरी के लगा सकते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि हम इसके साथ कौन सी बैटरी लगाएं। देखिए ये तो डिपेंड ऑन होता है कि आपको कितना बैकअप चाहिए या इसके साथ साथ आपको आपका बजट कितना है।
यहाँ पे ये चीज मैं आपको बताता जाऊं कि आप इसके साथ आम बैटरी, ट्यूबुलर बैटरी लगा सकते हैं और इसके साथ साथ लिथियम आयन बैटरी भी इस इन्वर्टर के साथ कंपैटिबल है। और इसके साथ साथ यहाँ पे हमें इनपुट एसी के पॉइंट देखने को मिल जाते हैं और उसके साथ साथ आउटपुट एसी के पॉइंट देखने को मिल जाते हैं, यानी इन्वर्टर जो आउटपुट फ्राहम करता है वो पॉइंट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। हमें एक अदद यहाँ पे एक स्विच देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छी क्वालिटी का देखने को लग रहा है और यहाँ पे एक अर्थिंग का पॉइंट मिल जाता है और ये हमें कुछ कम्युनिकेशन के कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं और यहाँ पे नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज पॉइंट मिल जाते हैं जिन्हें आप अपनी जरूरत के मुताबिक मुख्तलिफ काम में ले आ सकते हैं। और इसके साथ साथ हमें यहाँ पे एक अदद ब्रेकर देखने को मिलता है जो कि मैं समझता हूँ कि इन्वर्टर की सेफ्टी में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। इस ब्रेकर का बहुत ही अहम काम होता है क्योंकि हम ये देखते हैं कि अक्सर औकात इन्वर्टर जो है आउटपुट भी दे रहा होता है, सोलर से भी काम कर रहा होता है, लेकिन वापडा नहीं ले रहा होता। तो उसकी वजह ये होती है कि ये जो ब्रेकर का जो पॉइंट होता है ये बाहर की तरफ आपको उभरा हुआ नजर आएगा और यही वजह है कि इसका मतलब है कि कोई प्रॉब्लम हुआ है जिसकी वजह से ये ब्रेकर जो है वो ट्रिप हुआ है, ब्रेकर ने काम किया है। तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट इस ब्रेकर को पुश करना है तो ये नॉर्मल कंडीशन में इन्वर्टर को ले आएगा। आपको ये इन्वर्टर कैसा लगा? अगर आप में से कोई भी शख्स ये इन्वर्टर खरीदना चाहता है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता भी कर सकता है और आपको स्क्रीन पर इसकी कीमत भी दिखाई गई है। ये कीमत चूंकि आज की है तो इसलिए आपको जो है यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई गई है। आप ये वीडियो कब देख रहे हैं उस वक्त की कीमत जानने के लिए या इन्वर्टर को खरीदने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। आपको इस इन्वर्टर के कौन सा पॉइंट अच्छा लगा या इस इन्वर्टर में कौन से पॉइंट पे बेहतरी होनी चाहिए थी, या आप हमें कमेंट सेक्शन में ये लाजमी बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कौन से पॉइंट को डिस्कस करें। सो बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, ढेर सारी कामयाबियां, तरक्की अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।